ये रोशनी एक आगाज है नई सहर की, शुरुआत है एक नई जिंदगी की, एक वादा अपने आप से आने वाली नस्लों को एक बेहतर दुनिया देने का, एक इरादा खुशियों का गुलशन महकाने का, एक ख्वाब दुनिया पर छा जाने का, एक हौसला आसमां की बुलंदियों पर पहुंचने का, एक जुनून अपनी कामयाबी की दास्तां लिखने का। ये सब सच हुआ कई पहर इंतजार के बाद, और इसे हकीकत बनाया राजा बनर्जी ने। 24 घंटा में मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी अपने बारे में सोचा होगा। 24 घंटे वो तो डेडिकेटेड है सोशल डेवलपमेंट के लिए, नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सॉइल के लिए, ऑल क्रिएचर्स के लिए। चलो। मकाइबरी के लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने वाले राजा बनर्जी महज नाम के ही राजा नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत भी किसी राजा से कम नहीं, जिसका सबूत है आर्थिक तौर पर कमजोर, हालात के मारे और मुश्किलों के आगे बेबस लोगों के लिए दिल में बसा प्यार। राजा साहब बहुत अच्छा आदमी है। सबको पहले बहुत लोग का प्रॉब्लम था, अभी सब सॉल्व हो रहा है और अभी सबको काम मिल रहा है, अभी मुझको भी काम मिल रहा है। पिता के साथ मकाइबरी घूमने आए राजा ने देखा कि इस तरह के मुश्किल हालात में यहां के लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। बुनियादी सहूलियात का जबरदस्त टोटा है, न घर है, न बिजली, न शिक्षा है और न ही खाने को रोटी। लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कोई रहबर ही नहीं है। बस यही से राजा को प्रेरणा मिली उस मिट्टी के लिए कुछ करने की और उन लोगों की जिंदगियों में रंगों नूर भरने की। इसी मकसद की खातिर राजा अपना शानदार करियर छोड़कर यहाँ के लोगों की तकदीर सुनहरे हरफों में लिखने आ गए। He is absolutely crazy और सबको उन्नति के लिए खाली सोचता है, नॉट अपना उन्नति। राजा बनर्जी चाय की दुनिया से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसके नाम की शोहरत मुल्क की सरहदों के पार भी है, जिन्हें पहचान है हर अच्छी किस्म की। उनकी ज़बान मानो एक पैमाना है जिसके छूने मात्र से ही चाय की क्वालिटी का अंदाजा लग जाता है। ऐसे ही पारखी इंसान ने जब परखा लोगों की तकलीफों को, जाना उसकी वजह को और फैसला किया उन्हें जागरूक बनाने का, उनके जीवन से अंधेरा मिटाने का। नहीं अवेयरनेस तो नहीं थे, जगाने तो पड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए, जॉइंट बडी ये करने, लेडीज का आपका एम्पावर करने, टाइम लेता है, बहुत टाइम लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी जो है, जब जागते हैं आदमी जगाने के लिए बहुत टाइम लेते, खटते भी होने। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड इवोल्यूशन, टाइम लेता है बहुत। जागरूक करने की शुरुआत हुई बच्चों का भविष्य बनाने से। जो हाल है वही तो मुस्तकबिल होगा। अगर आज बेहतर न होगा तो फिर भला सुनहरे कल की उम्मीद कैसे करें? इसी उम्मीद के चिराग को रोशन किया राजा ने। अवेयरनेस जो प्रोग्राम, चिल्ड्रन अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह किया, तो अभी देखिए अभी हर गांव में, हर घर में जितने भी बच्चे हैं, सब ऊपर अच्छा एजुकेशन मिलता है हम लोगों को। विभिन्न जो प्रोजेक्ट सब है, लाइक बायोगैस, स्मॉल स्टार्टअप, छोटे छोटे बिजनेस, और आपका सोचिए कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड लाइफ स्टॉक परचेस, सेल्स एंड इस मार्केटिंग, आपका स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन, ये सब कर रहा है। और इसका फल आपका नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा से मिल जाएगा। बरसों से यहां पर मकाई की खेती होती आई है, जिस वजह से इस जगह का नाम मकाइबरी पड़ा। लेकिन आज यहां चाय की खेती होती है। राजा जिसने गांव वालों के लिए मकाई को हटाकर चाय के बागान बिछा दिए, इसके बाद जिंदगी में कई बदलाव आने लगे और ऐसा लगा कि जैसे बरसों से जारी पतझड़ खत्म हो गया।
और जीवन में बहारों के दिन लौट रहे हैं। अब जितने भी चाहिए कर लो, चाहो निकालो, मक्खी लगा दो, बस होगा। तब कम्युनिटी डूब जाएगा, क्योंकि चाय की बहुत भी ज्यादा कीमत होता है मक्काई से। अच्छी फसल पाने के लिए लाजमी हो जाता है कि उसमें बेहतरीन खाद डाली जाए, और अगर वो अपने यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से बनी हो तो और भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इस बेहतरी को राजा बनर्जी पहले से ही जानते थे, और इसी को जहन में रखकर उन्होंने किसानों को जैविक खाद की खूबियां बताते हुए इसे बनाना भी सिखाया। राजा ने मकाइबरी में लोगों को टीवी उपलब्ध कराकर जागरूक किया, जैविक खाद बनाना सिखाया और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त करवाया। एक के बाद एक किए गए इन कामों से विकास होने लगा और कामयाबी की दिशा में नए रास्ते खुलने लगे। उन्हीं में से एक है बायोगैस प्लांट। राजा ने न सिर्फ इस प्लांट के बारे में बताया, बल्कि गोबर गैस बनाना भी सिखाया, जिसके बाद खाना बनाने और बिजली की जरूरत तो पूरी हुई ही, साथ ही हरी भरी फसल के लिए खाद भी मिल गई। मगर इसके लिए जरूरत होती है गोबर की, जिसको पूरा करने के लिए सही तादाद में ऐसे जानवरों का होना जरूरी है जिनसे गोबर मिलता है। ऐसे में एक बार फिर राजा सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे। एजुकेशन स्टाइपेंड्स, एजुकेशन करने के लिए, फिर कम्युनिटी सर्विस के लिए क्या क्या हम लोग के लिए इस इलाके पर जरूरत, बायोगैस यूनिट्स, क्यों आपके एनवायरनमेंट बचाने के लिए, वो बहुत लंबी है, बड़े बड़े प्रोग्राम भी है, ज्यादा भी है। राजा के दिखाए रास्ते पर लोग चलने लगे, उन्हीं के बताए तरीकों से खेती करने लगे और उनकी सिखाई खाद का इस्तेमाल होने लगा। इसके एवज में गांव वालों की आमदनी भी बढ़ने लगी और बढ़ने लगा वो सब कुछ जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। राजा साहब आने के बाद जो सेल्फ जनरेशन स्कीम निकाला सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें तो सोशल डेवलपमेंट तो हुआ, फिर इनकम भी बढ़ गया इन लोगों को। मकाइबरी में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अनुपात में तो ज्यादा हैं ही, काम में भी मर्दों से आगे हैं। हालात का जायजा लिया तो पता चला इन पर जिम्मेदारियों का बोझ भी काफी है। ऐसे में उनका ज्यादा ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है। इसी वजह से राजा ने वहां की कई महिलाओं को मेडिकल से जुड़ा प्रशिक्षण दिलवाया। पार्टनरशिप में मेरे 11 लेडीज का पैरामेडिक्स और नर्सेस ट्रेनिंग किया है। बेसिक हेल्थ अवेयरनेस, हाइजीन, पोस्ट एंड प्री मेडिकल केयर, वो आपके 7 से करीबन 7 साल आगे का प्रोग्राम किया। अभी वो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो गया और बहुत बेनिफिट भी हुआ कम्युनिटी की, क्योंकि स्वास्थ्य आ गया बेसिक हेल्थ के कंट्रोल करने के लिए। राजा की ये कोशिश भी रंग लाई और इसके नतीजे भी सामने आने लगे। बीमारियों से जूझते लोगों के चेहरों पर मुस्कान और ताजगी वापस आने लगी। दर्द एक गुजरे जमाने की बात लगने लगा, जिसकी जगह एक सेहतमंद समाज ने ले ली। फर्स्ट तो जनरल हेल्थ के ऊपर असर पड़ा, अच्छा हुआ। उसके बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई, ये थोड़ा बहुत ज्यादा सुधर गया। राजा को जितना प्यार यहाँ के लोगों से है, उतना ही प्रकृति से भी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी से आती सौंधी सौंधी खुशबू प्रेरणा देती है हमेशा दूसरों के लिए खुशियों की फसल उगाने की। हरे भरे जंगल जज्बा देते हैं एक ऐसे माहौल को तैयार करने का जिसमें सभी खुली हवा में सांस ले सके। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक पैगाम देते हैं अपनी जड़ों से जुड़ने का, और आसमान उन ऊंचाइयों को छूने का जहां तक राजा बनर्जी पहुंचे। मकईबारी का स्पिरिट है हेल्थ इन द सॉइल आपका एंड द फॉरेस्ट। आपका 1 एकड़ चाय के लिए 2 एकड़ जंगल है, और जंगल से जो ताकत मिलती है, स्पिरिट मिलती है, वही असली है कि नेचर इज अ क्रिस्टल फिल्ड विजडम। और जब तक आपके नेचर से दूर हो जाते हैं तो अपना पूरा स्पिरिट ही खो जाते हैं। राजा साहब को देखा जाए तो मकईबारी या राजा साहब को अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा लगता है कि मकईबारी तो बदन हो गया, हार्ट हो गया राजा साहब। राजा बनर्जी
कभी लोगों को उनके भले के लिए समझाते, कभी बतौर मदद लोन मुहैया कराते हैं, तो कभी महिलाओं का जीवन स्तर सुधारते हैं। ऐसे न जाने कितने काम करते हैं वो। मगर लोगों की परेशानियां दूर कर रहे राजा को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मकाईबरी में काफी बारिश होती है, जिसकी वजह से चाय बागान से मिट्टी बह जाती है और फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। डिफिकल्टीज में जिंदगी में है, पॉलिटिक्स के है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। इधर आपका बहुत ज्यादा बारिश होते हैं, स्टीप जगह पर हम लोग चाषबास करते हैं, आपका टॉप सॉइल चले जाते हैं। टॉप सॉइल कैसे रखने के लिए आपका बहुत छोटे है, आपका क्रॉपिंग सीजन 6 महीना के है, 6 महीने आदमियों के बैठ कर खिलाने पड़ते हैं, वो सब निकालने पड़ते हैं इनोवेटिव आइडियाज कैसे काम के लगाने के लिए, क्योंकि तो फुल टाइम में एम्प्लॉयमेंट है, तो उसी के लिए। राजा को परेशानियों ने घेरा और मुश्किलों ने उनका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन राजा के बढ़ते कदम थमे नहीं। अगर रास्ते में उनके कदम कहीं लड़खड़ाए तो उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी का, जिनसे वो बंधे हैं जन्म जन्म के बंधन में। इस बंधन को उन्होंने हमेशा निभाया है, चाहे जीवन में अच्छा वक्त हो या फिर बुरा। प्यार में कभी कमी नहीं आने दी। सबसे ज्यादा सपोर्ट है मेरे बीवी के, मिसेस बैनसरूपर के, क्योंकि जब जड़ी बूटी का काम शुरू किया थे इधर जैविक चास, एक पर्सन जो सपोर्ट किया अनकंडीशनली, बाकी सब अगेंस्ट में थे। बिकॉज ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंच बायर्स। वर्षों से पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे राजा और उनकी बीवी ने आध्यात्म की एक ऐसी ज्योति जलाई है जो उन्हें हर वक्त सही रास्ता दिखाती है। उनका आध्यात्मिक जीवन कितना उच्च स्तर पर पहुंचा है, तो कर्म से ज्यादा उनका ये आध्यात्मिक ये प्रोमिनेंस ले रहा है। अभी हम डेली उनके साथ रहते हैं तो हमको ऐसा फील होता है, तो उसमें अच्छा ही हो रहा है, काम में भी उन्नति हो रहा है, उनका अपना पर्सनालिटी भी काफी इम्प्रूव हुआ है। वर्षों से सामाजिक विकास करते आए राजा का सपना मकाईबरी को एक ऐसी जगह बनाने का है जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल हो। मकाईबरी राजा के लिए औलाद से कम नहीं, वो चाहते हैं इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए। इसके लिए उन्हें एक ऐसे हाथ की जरूरत है जो न सिर्फ उसे अपनी ममता से सींचे, बल्कि आंचल में उसे सहेज कर भी रखे। मकाईबरी का फ्यूचर होगा जो पृथ्वी को एक इंस्पिरेशनल पॉइंट होगा ऑन सस्टेनेबिलिटी विद लेडीज एम्पावरमेंट। स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपका जो सक्सेशन लाइन में है, लेडीज विल बी द ओनर्स ऑफ मकाईबरी। और उस तरीका से तब जब इधर मैं हूँ कि नहीं हूँ, इतिहास ही बोलेगा जो कोई भी पॉजिटिव इम्पल्सेस, सस्टेनेबल इम्पल्सेस रिलीज हुआ है, जिसमें आपका होल कम्युनिटी का एम्पावर्ड हुआ टू बिकम ग्रास रूट्स सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। कोई दिन तो हम लोग भी चले जाएंगे, तो ये इतना जो मेहनत किया है इनका पीछे, तो किसी को तो सिखाना है, कोई तो फॉलो करेगा इसको, तो इसीलिए कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, वो सबको सिखा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि हम लोग का बाद भी वो ये चला सकते हैं। समाज पर अपनी बेलौस मोहब्बत लुटाने वाले राजा आज किसी के लिए फरिश्ता हैं, किसी के लिए पालनहार, किसी के लिए पिता हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, जब एक इंसान अपना सब कुछ उन्हीं पर न्यौछावर कर दे। आपने हमें काम दिया, सबको गांव सब साथ गांव का संभाला, सब आदमी सब लोग खुश है और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि आपने मुझे काम दिया। और जितना भी अब यहाँ पर ठीक हो रहा है, आपके लिए सब आपने ही किया और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे काम दिया यहाँ पर। उसलाई तो बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। जो अब ऊपर वाला है ना,
उसी का है ऊपर वाला हमारा लिए। राजा साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बचपन में जब पिताजी गुजर गए थे, कोई सहारा नहीं था, तो उस टाइम की बात अलग है। लेकिन बाद में जब आपका अंडर में इतना साल काम किया मैंने, आपसे इतना ज़्यादा कुछ सीखा मैंने, और आप जैसे आदमी के साथ काम करना हमारा जो नसीब हमको हुआ, तो हम एक बात चाहते हैं कि आप भी 1000 साल जिए, ऐसे काम करते रहिए, हमको भी आपके साथ काम करते करते सीखने का मौका मिलते रहे। थैंक यू राजा साहब। राजा बनर्जी एक ऐसे राजा हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वो एक ऐसा दरख्त है जिसके साए तले हर किसी को पनाह मिली और जिंदगी को खूबसूरत बनाने की वजह। यकीनन राजा जी के दम से बुझते दियों को जैसे रोशनी मिल गई।